हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा कर रहा हूं मैं आप लोग अच्छी तरह से सेफ एंड सुरक्षित घर पर रह करके अपने पढ़ाई के कार्य को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि जब तक यह कोरोना कोविड-19 महामारी जब तक आप हम लोगों के समाज में उपस्थित है, तब तक के लिए सरकार के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ किए जाने की गाइडलाइन जारी हुई है। उसी के सिलसिले में आज हम समाज शास्त्र के फर्स्ट लेसन को लेकर के आप लोगों के पास हम उपस्थित हैं। तो आइए बिना देर किए हुए आपके सामने हम लोग अपने कक्षा को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेसन फर्स्ट मेरा है पर्यावरण अध्ययन। प्यारे बच्चों, पर्यावरण अध्ययन सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, अंग्रेजी में कहें तो नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, सोशल स्टडीज, ये दिया हुआ है। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, बचपन से हम जो निचले कक्षाएं हम लोगों की थी, उन कक्षाओं में जैसा कि हम लोगों ने पर्यावरण का जो अर्थ होता है, उसका डिफिनीशन होता है, हमने पढ़ते आया है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है क्या? परि। पहला क्या है? परि। और धन। दूसरा क्या है हमारा? आवरण। ठीक ना बच्चों? दूसरा क्या है? आवरण। तो परि का जो अर्थ होता है वह होता है, परि का अर्थ होता है जो हमारा है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। ठीक ना बच्चों? चारों ओर होता है। और जो आवरण होता है, आवरण का अर्थ होता है हमारा घेरे हुए। घेरे हुए अर्थात यूं कहें कि जो हमें वह पर्यावरणीय दशाएं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं या चारों तरफ से हमको आच्छादित किए हुए हैं, वह पर्यावरण कहलाती हैं। तो जो हम अपना जो क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से चलेंगे। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उसी प्रश्न को देखिए अथवा लिख करके दिया है, पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। तो आइए चलते हैं हम लोग। ठीक ना बच्चों? यस, ये हुआ। दिया है इसमें पर्यावरण। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के इन्वायरमेंटल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इन्वायरमेंट शब्द का अर्थ है वह बाह्य आवरण। आवरण मतलब कवर। अंग्रेजी में कहे तो क्या है? कवर या ढके हुए। ठीक ना? तो क्या है? वह बाह्य आवरण है जो हमें क्या है? चारों ओर से घेरे हुए है। अर्थात पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाओं तथा तत्वों से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, चारों ओर से हमको आच्छादित किए हुए हैं या चारों तरफ से हमको ढके हुए हैं। ढके हुए से मतलब क्या है? ढके हुए के मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक पेशेंट की तरह बैठे हुए हैं, चादर की तरफ हमको ओढ़ाए हुए हैं, ऐसा बात नहीं है। पर्यावरण के मतलब ढके हुए से हम अब तात्पर्य है कि क्या है? हमको चारों तरफ से वह क्या है? विद्यमान है। हमारे चारों तरफ क्या है? वह विद्यमान है। चारों तरफ वह हमारा नदी के रूप में, पहाड़ के रूप में, या हमारा सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, माने किसी प्रकार से सभी जितने भी पर्यावरणीय दशाएं हैं वो चारों तरफ से हम क्या की हुई हैं? ढकी हुई हैं। ठीक है बच्चों? तो आगे चलते हैं हम लोग। प्रकृति के जैव अजैव तत्वों के समुच्चय को पर्यावरण कहते हैं।
जैव और अजैव अर्थात जैविक और अजैविक तत्वों को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में 4 घटक सम्मिलित होते हैं। पर्यावरण में कितने घटक सम्मिलित होते हैं? 4 घटक। पहला है भूमि, जल, वायु तथा जैविक प्राणी। दूसरा, भूमि, जल, वायु भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जबकि जैविक प्राणी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मानव जैविक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। इसको ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा तो समझ में आएगा। ठीक ना? देखते हैं। भौतिक पर्यावरण पर ही जैविक पर्यावरण निर्भर करता है तथा जैविक पर्यावरण भूतल पर प्राणी मात्र को जीवन प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों? जीवन प्रदान करते हैं। खाद्य सामग्री एवं अन्य वस्तुएं भी प्रदान करता है। मानव, वनस्पति तथा पशु पक्षियों के बिना जीवित नहीं रह सकता। मानव शरीर की रचना भी इन्हीं तत्वों से मिलकर हुई है तथा जीवन की समाप्ति पर शरीर इन्हीं तत्वों में मिल जाता है। ठीक है बच्चों? जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं कि जो हमारा शरीर है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है। किन तत्वों से? 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो 5 तत्वों में बेटा यह हम लोगों को बताया गया है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने एक रचना भी रचा था, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। अर्थात जो हमारा शरीर बना है, यह नश्वर शरीर बना है, वह 5 तत्वों से मिलकर बना है। वह 5 तत्व कौन कौन है? पहला है, ठीक ना, पृथ्वी। क्या पहला है? पृथ्वी, वायु, आकाश हो गया, आकाश हुआ, 3 हो गए, और 2 और हैं, अग्नि, हो गया, और हो गया क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। एक हो गया हम लोगों का आकाश। ठीक है बच्चों? क्या हो गया? आकाश। इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बना है? हमारा मानव शरीर बना हुआ है। तो इसीलिए जितने भी पर्यावरणीय दशाएं हैं वह कहीं न कहीं से मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। आइए देखते हैं हम लोग फिर से आगे देखते हैं। और मनुष्य क्या करता है? जीवन की समाप्ति होने पर यही 5 तत्वों में हमारा शरीर क्या हो जाता है? मिल जाता है। अर्थात जब हमारा शरीर को, ठीक ना, क्रीमेटेड किया जाता है, अर्थात दाह संस्कार किया जाता है, तो हमारा शरीर क्या करता है? जो जलने के बाद वायु वाला तत्व जो होगा वायु मिल जाएगा, और जो अग्नि वाला होगा अग्नि को समर्पित हो ही गया, और जो पृथ्वी में का बना होगा वह पृथ्वी में मिल जाता है, और जो आकाश में वह चला ही जाता है। ठीक ना? इसी तरह जितने भी तत्व हैं वे सभी तत्व अपने अपने स्थान को ग्रहण कर जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। और इन्हीं 5 तत्वों में हमारा शरीर क्या होता है? विलीन हो जाता है। ठीक है बच्चों? आगे है, भौतिक पर्यावरण के इन तत्वों के कारण अर्थात संतुलित पर्यावरण के कारण ही सौर मंडल में पृथ्वी मात्र एक जीवित ग्रह है। अर्थात एक क्या है? पूरे सौर मंडल में अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह पाए जाते हैं उन सभी ग्रहों में मात्र पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है। ठीक है बच्चों? देखते हैं। और पर्यावरण के संतुलन के कारण इन घटकों के अभाव के कारण इन घटकों के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर मानव जीवन असंभव है। इन घटकों का मतलब
कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा यह संतुलित मात्रा में नहीं है, इसलिए चंद्रमा या क्या बोलते हैं कि मंगल या बृहस्पति जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। हालांकि विज्ञान जगत ने बहुत प्रयास कर रहा है कि हम या अर्थात मानव जीवन अन्य ग्रहों पर संभव हो सके, लेकिन अब तक तो संभव नहीं हो सका है। ठीक ना बच्चों, हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर भी मानव जीवन की खोज करने लगे हैं। इस प्रकार सौर मंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसमें पर्यावरण के सभी घटक विद्यमान हैं, जिनके कारण मानव जीवन संभव हुआ है। ठीक बच्चों, सौर मंडल में अन्य कहीं पर जीवन या जीवन का प्रादुर्भाव अब तक नहीं मिल पाए हैं। पर्यावरण के ये सभी घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिनसे इनका विकास होता रहता है। ठीक ना, जितने भी घटक हैं, ठीक ना, वे सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं और अपने क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। सभी प्राणी, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव इन्हीं पर्यावरण के अंग हैं और मानव इस पर्यावरण की सर्वश्रेष्ठ कृति है, रचना है। पर्यावरण के इन्हीं घटकों से मानव का पोषण होता है और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यह हुआ आप लोगों का आज पर्यावरण का क्या हुआ अर्थ, या पर्यावरण का अर्थ बता दिए, और मानव जीवन पर क्या होता है इसका जो प्रभाव होता है, या जो क्या बोलते हैं कि प्रभाव होता है, ये आप लोगों को हमने बता दिया। ठीक ना बच्चों, किस तरह से हमारा मानव जीवन या मानव का जो रूप है या मानव का जो क्रियाकलाप है वह पर्यावरण से किस तरह रिलेटेड होता है, इसके बारे में हमने आज अच्छी तरह से जाना। ठीक है बच्चों, तो आज चूँकि शुरुआत है तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वर्क न दिया जाए। इसको बार बार इस वीडियो को पॉज करके रिप्ले करके आप लोग देखिएगा और समझिएगा। और प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट आप लोग के लिए है, कि आप चाहें तो मेरा चैनल को आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, जो हमारा है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जितना भी वीडियो डालता हूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और समय से आप इसको देख सकें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को इतना में ही समेटते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। ओके, बाय बाय, चलते हैं।